सवाल है, क्या बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास वाकई में किसी तरह की अलौकिक शक्ति, चमत्कारी शक्ति या दैवी शक्ति है या नहीं? सवाल है, क्या वाकई में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास किसी तरह की कोई चमत्कारी शक्ति है? सवाल है कि वाकई में बाबा किसी की मन की बात अपने दैवी शक्ति के द्वारा पढ़ सकते हैं? सवाल है, क्या वास्तव में चमत्कार होता है? सवाल है कि वाकई में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास किसी तरह की चमत्कारी शक्ति है या नहीं? सवाल है, क्या बाबा जो मन की बात बताने का जो तमाशा अपने प्रवचन स्थल पे दिखाते हैं, उसके पीछे क्या कोई जादूगरी मैजिक ट्रिक तो नहीं है? बाबा के अनुभक्त, अंधी आस्था में डूबे लोग, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान विश्वास करने वाले लोग, चमत्कार में विश्वास करने वाले लोगों का दावा है कि हाँ, वाकई में बाबा के पास चमत्कारी शक्ति है। बाबा अलौकिक क्षमता के धारी है। बाबा के पास दैवी शक्ति है। दूसरी ओर जो तर्कवादी है, युक्तिवादी है या रसनिष्ठ है, वे बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खुली चुनौती दी है। रसनिष्ठ ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खुली चैलेंज दी है कि बाबा के पास अगर किसी तरह की चमत्कारी शक्ति है, दैवी शक्ति है, तो अपनी शक्ति का प्रमाण दीजिए और 30 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 1 करोड़ रुपए तक जीत कर जाइए। इस तरह की चुनौती हमारे देश के कोने कोने से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दी जा रही है। लेकिन बाबा है कि किसी की सुनते ही नहीं है। बाबा सिर्फ मन की बात बताते हैं, लेकिन हमारे जैसे रसनिष्ठ के मन में जो सवाल है कि वाकई में बाबा के पास कोई चमत्कारी शक्ति है कि नहीं, बाबा इसका प्रमाण कब देंगे, बाबा चुनौती का सामना कब करेंगे, यह बात बाबा को क्यों सुनाई नहीं पड़ता है? शायद यह डर है कि चुनौती का सामना किया तो सारा पोल खुल जाएगा। इसलिए बाबा को हम रसनिष्ठ की बातें, हम तर्कवादियों की बातें बाबा को सुनाई नहीं पड़ती है, उन्हें पता नहीं चलता है। या अगर मीडिया के माध्यम से बाबा के पास यह खबर, यह चुनौती, यह चैलेंज पहुंच भी चुकी है, तो बाबा चुनौती लेने से घबराते हैं, डरते हैं। बाबा को हमेशा यह डर सताता है कि अगर मैंने चुनौती का सामना कर लिया, अगर मैंने किसी रसनिष्ठ की चैलेंज का सामना कर लिया, तो रसनिष्ठ हमारा पोल खोल देगा। मैं अपने भक्तों के सामने जो मन की बात बताने का मैजिक ट्रिक दिखाता हूँ, उसके पीछे तो कोई चमत्कार नहीं है। मैं भी सिर्फ जादूगरी की तरह एक जादू सीखकर, मैजिक सीखकर पब्लिक के सामने, जनता के सामने, अंधी आस्था में डूबे लोगों के सामने यह दिखाने, बताने की कोशिश करता हूँ कि देखो, मैं आपकी मन की बात पढ़ लेता हूँ, देखो मैं अंतर्यामी हूँ, देखो मेरे पास चमत्कारी शक्ति है। मैं अपनी चमत्कारी शक्ति के द्वारा आपकी मन की बात पढ़ लेता हूँ और पर्चे में लिख कर बता देता हूँ। लेकिन सवाल है कि बाबा के पास अब जब जाएंगे तो बाबा पर्चा लिख कर बताते हैं। ये पर्चा का चक्कर क्या है भाई? मुझे यह तो समझ में नहीं आ रहा है, ये पर्चा लिख कर क्यों बता देते हैं? अगर बाबा को बताना ही है तो मैं पूछूंगा कि मैं संतोष शर्मा कितना पढ़ा लिखा हूँ। सवाल करेंगे और बाबा इसके साथ ही जवाब देंगे कि आप इतने पढ़े लिखे हैं। मेरा दूसरा सवाल होगा कि मैं क्या करता हूँ, नौकरी करता हूँ या बिजनेस करता हूँ। बाबा को सुनते ही बाबा बोलेंगे कि आप या तो नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं। मेरा और सवाल होगा कि मेरे वैवाहिक जीवन के बारे में बताइए, यानी मेरे बाल बच्चे, मेरी पत्नी के बारे में बताइए। तो बाबा बताएंगे कि आपकी शादी 10 साल पहले हुई थी, आपके 2 बेटियां हैं, 1 बेटे हैं। बस ये तो सिंपल सी बात है। तो इस तरह से मेरा सवाल सुनिए और बाबा तुरंत इसका जवाब दीजिए, लेकिन पर्चा मत खोलिए। पर्चा से डर लगता है, क्योंकि जितना लोचा है, जितना घपला है, इस पर्चा में ही है। पर्चा में बाबा जो लिख कर रखते हैं या लिखने का जो
मैजिक करते हैं वह मैं भी जानता हूँ। मेरे जो मैजिशियन दोस्त है या जादूगर दोस्त है वे भी अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये जो पर्चा पढ़ के जो बताते हैं, ये मन की बात जो बताते हैं, उसका बारे में मैं भी जानता हूँ, मेरे मैजिशियन दोस्त भी जानते हैं कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो पर्चा पढ़कर मन की बात बताने का जो मैजिक दिखाते हैं उसके पीछे सिर्फ मैजिक है, जादू है, लेकिन अलौकिक दैवी शक्ति, अलौकिक शक्ति नहीं है। मैं संतोष शर्मा एक रैशनलिस्ट हूँ, युक्तिवादी हूँ, तर्कवादी हूँ, और हर एक तर्कवादी, हर एक रैशनलिस्ट, हर एक युक्तिवादी व्यक्ति यह विश्वास करता है तर्क के आधार पे, ज्ञान के आधार पे, युक्ति के आधार पे कि इस दुनिया में कहीं भी चमत्कारी शक्ति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दावा करता है कि उनके पास चमत्कारी शक्ति है, अगर कोई बाबा दावा करता है कि मैं अपनी दैवी शक्ति के द्वारा मन की बात बता देता हूँ, तो वह व्यक्ति 420 है, पाखंड है, ठगबाज है, झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर वाकई में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास किसी तरह की अलौकिक शक्ति, दैवी शक्ति होता तो बाबा चुनौती का स्वीकार कर लेते। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री डॉक्टर श्याम मानव, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रेसिडेंट डॉक्टर श्याम मानव ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जो खुली चुनौती दी है, उस चुनौती का सामना बाबा जरूर करते, बहाना नहीं बनाते। बाबा खुद बोलते कि कहिए कहाँ आना है, कहाँ आकर मेरा शक्ति का प्रदर्शन करना है। बाबा खुद पूछते कि कहिए मैं कहाँ आऊँ और अपने शक्ति का प्रदर्शन कर दूं, साबित कर दूं कि चमत्कार होता है, अलौकिक शक्ति होती है, मेरे पास दैवी शक्ति है। लेकिन बाबा है कि किसी तरह की कोई चमत्कारी शक्ति का प्रमाण देने को तैयार नहीं है। तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि बाबा के पास अगर किसी तरह की चमत्कारी शक्ति होती तो तैयार होते। बाबा को पता है कि मेरे पास चमत्कारी शक्ति कुछ नहीं है, मेरे पास दैवी शक्ति भी नहीं है। मैं जो कुछ दिखा रहा हूँ, जो कुछ अपने भक्तों को बता रहा हूँ कि मन की बात जानने का, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मैजिक ट्रिक है, जादूगरी है। मैंने भी अपने परिचित मैजिशियन से यह मन की बात जानने का, यह मेंटलिज्म मैजिक ट्रिक सीख कर और अत्याधुनिक मैजिक स्लेट के द्वारा पर्चा लिखने का टेक्निक सीख कर मैं जादू दिखाता हूँ, मैजिक दिखाता हूँ। लेकिन ऐसे में अगर आपके भक्तगण ये प्रचार करने लगे, दावा करने लगे, या आप ही अगर दावा कर दे कि मैं चमत्कारी शक्ति का अधिकारी हूँ, तो मैं संतोष शर्मा एक रेस्टलिस्ट और शौकिया जादूगर भी आपको खुली चुनौती दूंगा। इतना ही नहीं, मैं भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति, अंग्रेजी में साइंस एंड रेशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। यह संगठन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। मैं बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 50 लाख रुपए की चुनौती देता हूँ। भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 50 लाख रुपए की चुनौती दी जाती है। अगर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रेस कॉर्नर में यानी कलकत्ता प्रेस क्लब में अपनी चमत्कारी शक्ति का प्रमाण दे दिया तो उन्हें 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, साथ ही हम बाबा का भक्त बन जाएंगे। लेकिन मैं बाबा को यह भी एक और चुनौती देना चाहूँगा कि आप डॉक्टर श्याम मानव ने जो चुनौती दी है या मैं संतोष शर्मा जो चुनौती दे रहा हूँ, इसके अलावा जो मैजिशियन जो समूह है, जो जादूगर का जो समूह है, उसने जो आपको खुली जो चुनौती दी है कि आप हमारे सामने मन की बात बताने का एक कारनामा करके दिखाइए और बताइए कि इसके पीछे वाकई में चमत्कार है, तो हम उसका पोल खोल देंगे। क्योंकि हम रेशनिस्ट, हम मैजिशियन, हम तर्कवादी भली भांति जानते हैं कि चमत्कार नहीं होता है। जो कुछ है साइंस है, विज्ञान है, जादूगरी है। और बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी जादूगरी सीख कर जनता को, अपने भक्तों को बताने, दर्शाने की कोशिश में लगे हैं कि देखो मेरे पास चमत्कारी शक्ति है। लेकिन इस तरह से जो जादूगरी का प्रदर्शन करके
और झूठ बोलकर यह दावा करते हैं कि मेरे पास हनुमान जी की कृपा है, तो इससे आपकी बदनामी हो रही है। आपने धर्म ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का जो दुकान खोल कर रखा हुआ था, वह दुकान अब धीरे धीरे बंद हो जाएगा, क्योंकि लोग समझने लगे हैं, जानने लगे हैं हम रैशनलिस्ट, हम तर्कवादी, हम युक्तिवादी, हम मैजिशियन आम लोगों को यह बार बार बताने की कोशिश में लगे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश में लगे हैं कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास किसी भी तरह की कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है। ऐसे बाबा को चंगुल में ना फंसे। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कुछ दिखा रहा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मैजिक ट्रिक है। तो हम आप सभी से, जो मेरा वीडियो भी देखा करते हैं, उनसे हम अपील करेंगे कि आप भी चाहे बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खुली चुनौती दीजिए। देखिए बाबा जी आपकी चुनौती का सामना करते हैं या नहीं। मैं संतोष शर्मा एक रैशनिस्ट के नाते, एक युक्तिवादी के नाते और शौकिया मैजिशियन के नाते कहूँगा कि बाबा किसी भी तरह की चुनौती का सामना नहीं करेंगे।